फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। जैसे कि मैंने परसों ही शनिवार को आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि मंडे से अपर सर्किट लगेंगे स्टॉक के अंदर, तो आप देख लो आज दोनों स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि गिरावट का जो माहौल बना था उसके पीछे जो वजह थी उसमें एक निगेटिव माहौल बनाया गया था ऊर्जा ग्लोबल के अंदर, उसके CFO की गिरफ्तारी की। लेकिन मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कंपनी का कारोबार अपनी जगह पे है और CFO ने जो किया वो अलग है, उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी अपना कारोबार अच्छा कर रही है तो डेफिनेटली इसके शेयर में तेज़ी बनेगी। थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना था, उसकी वजह से गिरावट हुई, लेकिन फिर स्टॉक दौड़ने के लिए शुरू हो चुका है और मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था स्टॉक के अंदर तेज़ी का माहौल शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी में भी गिरावट थी फ्राइडे को, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था सैटरडे को कि मंडे को इसमें अपर सर्किट लगेगा, तो आज सुजलॉन में भी अपर सर्किट लग गया। क्योंकि फ्रेंड्स, ये दोनों जो स्टॉक है ये ग्रीन एनर्जी से संबंधित स्टॉक है और इन सेक्टर में बहुत तेज़ी बाकी है। सुजलॉन एनर्जी फिलहाल बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, ये कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है और इस वजह से इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है क्योंकि स्टॉक बहुत जल्द 3 डिजिट में जाने के लिए तैयार है। तो आगे क्या संभावना बन रही है, इनके कारोबार में क्या परफॉर्मेंस दिख रही है और सुजलॉन एनर्जी क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए और क्या ऊर्जा ग्लोबल में अगर निवेश करते हैं तो आने वाले समय में हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक के बारे में सारी संभावना हम तलाशेंगे और इनके शॉर्ट टर्म टारगेट जानने की कोशिश करेंगे और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं सब देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ आज 6.30 पर, हाई इसकी 6.60 की है, लो बनाया 6.25 का। स्टॉक में सुबह से अच्छी खासी तेजी बनी, 6.60 पर इसने 5% का अपर सर्किट लगा दिया। और फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार इसके कारोबार है और कंपनी कुछ कर्ज की वजह से नीचे आ गई थी, लॉस में चली गई थी, लेकिन इसका हाई बहुत ज़्यादा है। 2008 में कंपनी की प्राइस 424 की थी, वहाँ से स्टॉक गिरते हुए बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया। 2020 में इसकी प्राइस मात्र 2 रुपये के आसपास आ गई थी, अब स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि जिस तरह से कंपनी ने अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू किया है, इस बार ये स्टॉक पुरानी हाई को भी तोड़ सकता है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सस्ता लग रहा है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो BSE में आज 97,76,000 का वॉल्यूम हुआ है, सर्किट के बावजूद भी अच्छा खासा काम हुआ है। 53,09,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 54.31%। NSE की बात करें तो 5,37,93,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,85,96,000 की डिलीवरी उठाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। फ्रेंड्स, पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को बहुत ही शानदार 24 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। आज वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी थी और उसके पीछे वजह थी अपर सर्किट का लग जाना, बहुत जल्दी अपर सर्किट लग गया। 6 करोड़ का इसमें वॉल्यूम हुआ, फिर भी कारोबार अच्छा हो रहा है। और सब जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों रूमर आई थी कि सुजलॉन एनर्जी का मर्जर किसी बड़ी कंपनी के अंदर हो सकता है, यानी कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर कर सकती है। तो कंपनी की तरफ से उसके क्लेरिफिकेशन भी दिया गया था कि हमारे किसी भी कंपनी में हमारा मर्जर होने नहीं जा रहा है, बल्कि हम अपनी कंपनी को खुद अपने बलबूते पे आगे लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो रूमर है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, क्या ये आगे जाके किसी बड़ी कंपनी के अंदर मर्जर हो सकती है, कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर कर सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है ग्रीन एनर्जी में आगे जाने की, तो आगे बहुत सारी संभावना है। लेकिन कंपनी कह रही है कि हमारा कारोबार बहुत अच्छा है और हम इससे संतुष्ट हैं और हमारी ऑर्डर बुक मजबूत है। तो उन्होंने कहा है कि 817 मेगावाट का हमारे पास ऑर्डर बुक पड़ी है अभी और जो हमारा रिजल्ट है वो भी बहुत दमदार है और लगातार हम अपने कर्ज को कम कर रहे हैं। तो इस वजह से लग रहा है कि अगर मर्जर इसका हो सकता है या नहीं हो, लेकिन फिर भी कंपनी अपने कारोबार में जिस तरह से तरक्की कर रही है, ये फिर से स्टॉक 3 डिजिट में जाने को बिल्कुल तैयार है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, इसका P रेशियो -17.67 है, जो बहुत ही सस्ता लग रहा है स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा। अगर इसकी पेयर्स कंपनियों से कंपेयर करें तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ता लग रहा है। इसका D रेशियो -1.16 है, जो इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी लो डेट टू कैपिटल रेशियो के ऊपर है और कंपनी पिछले लास्ट 3 साल से अपने कर्ज को भी कम करने की कोशिश कर रही है और इनका ROE 6.77 है। तो जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि स्टॉक तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है, तो इस लेवल पे आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है।
अगर इसके टेक्निकल लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए हैं। अगर इसके शॉर्ट टर्म नज़रिए की बात करें और स्टॉक अगर यहाँ से गिर जाता है तो जो फर्स्ट सपोर्ट इसका है वो 5.08 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरे तो फिर 3.87 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 1.68 का है। तो इतनी बड़ी गिरावट तो तभी हो सकती है जब बाजार क्रैश हो जाए, वरना स्टॉक इतना नीचे नहीं आ सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टॉक मजबूत लग रहा है। और यहाँ से अगर स्टॉक दौड़ेगा तो फिर 8.48 इसका फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट इसका 10.67 का है और स्टॉक थर्ड टारगेट पे 11.88 तक जा सकता है। तो बहुत जल्द 12 के आसपास जाने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल ही आपको निवेश करना चाहिए, स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सरकार ने भी ठान लिया है ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने की बात उन्होंने कही है। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की वरीयता को कम किया जाए और जो भी कारोबार है सारा ग्रीन एनर्जी से संबंधित हो। तो विंड टर्बाइन का निर्माण करती है कंपनी। पिछले दिनों उनको सिद्धपुर गुजरात में भी शानदार बड़ा ऑर्डर मिला है जिसको उन्हें पूरा करने में 1 से 2 साल लग जाएगा। तो कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है और इस वजह से लग रहा है कि इनके कारोबार को देख के यह स्टॉक डेफिनेटली मल्टीबैगर बनेगा और आपको भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस लेवल पे आप उसमें खरीदारी करनी है। छोटा सा पेनी स्टॉक है परंतु इसकी कंपनी की ग्रोथ और परफॉर्मेंस को देख के लग रहा है कि डेफिनेटली स्टॉक आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। और अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए अगर इसको होल्ड कर ले तो ये 500 तक जाने के लिए तैयार है स्टॉक। तो बिल्कुल इसको आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है। और सेकंड हमारा और है ऊर्जा ग्लोबल, वो भी पावर सेक्टर से संबंधित कंपनी है, सोलर प्रोडक्ट बनाती है। और ऊर्जा ग्लोबल का कारोबार इतना यूनिक है, कंपनी के पास बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे ईवी व्हीकल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, ईवी बाइक बन रही है, ईवी कार्स के नए नए मॉडल आ रहे हैं। ऐसे में उनको बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी तो ऊर्जा ग्लोबल उनके लिए बैटरी का निर्माण कर रही है। ये इनके लिए एक गोल्डन चांस है ऊर्जा ग्लोबल के लिए, ये अपने आप को साबित कर सकते हैं। इस समय इनके कारोबार में काफ़ी अच्छी वृद्धि हो सकती है। और ऊपर से ऊर्जा ग्लोबल सोलर लाइटिंग सिस्टम में इंडिया की टॉप की कंपनी है, बहुत अच्छा इनका ऑर्डर बुक है उसका। और लगातार सरकार भी सपोर्ट कर रही है क्योंकि सोलर प्रोडक्ट बनाती है। इसके सोलर लालटेन, सोलर लाइटिंग है, टोटल सोलर प्रोडक्ट कंपनियां बनाती है और इस वजह से इसका कारोबार रुकने वाला नहीं है, ये कंपनी आगे बढ़ेगी। CFO की गिरफ्तारी की वजह से थोड़ा सा माहौल इसका मायूसी का बना था, लेकिन उसको डिस्काउंट कर दिया है उस न्यूज़ को और आगे फिर से बढ़ना शुरू कर दिया। और मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया था सैटरडे को कि अपर सर्किट लगेगा, तो आज अपर सर्किट इसमें भी लग गया है। अगर कारोबार की आज की बात करें तो 6.45 पर स्टॉक ओपन हुआ, 6.65 इसने हाई है और 6.35 इसका लो है और 5% का अपर सर्किट लगा। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 49 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 84 लाख का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। उसमें आज सर्किट लगा, इस वजह से वॉल्यूम में कमी दिख रही है, परंतु लोगों की एक्टिविटी बढ़ चुकी है। बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है और पावर सेक्टर में आगे बहुत ही शानदार तेज़ी की संभावना बन रही है। 2.25 का 52 का लो है और 9.35 का 52 का हाई है। तो अपने ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। टेक्निकल लेवल इसके बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट की इसकी बात करें, यहाँ से स्टॉक अगर गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 5.50 का है, सेकंड सपोर्ट 4.65 का है और यहाँ से भी अगर स्टॉक स्लिप होता है तो फिर 3.35 तक जा सकता है। तो बड़ी गिरावट में ये 3 तक जाने की संभावना है, लेकिन वैसी कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ से अगर स्टॉक दौड़ेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 7.65 का है, सेकंड टारगेट इसका 8.95 का और थर्ड टारगेट इसका 9.80 का, यानी जो इसकी पुरानी हाई है उसको ब्रेक कर सकता है स्टॉक। तो बिल्कुल आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोनों के दोनों पावर सेक्टर के बहुत ही शानदार स्टॉक है क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी का कारोबार करती है और इस वजह से इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आगे डिमांड बढ़ने वाले इन सेक्टर की और कारोबार इनका बढ़ेगा तो आपकी अमाउंट भी बढ़ेगी, इनके शेयरों की प्राइस बढ़ेगी तो आपको भी डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात इनकी यह है कि बिल्कुल ये कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं। जिस तरह से इनकी कंपनी का कारोबार है उसके हिसाब से इनकी प्राइस बहुत कम है और इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय में आपको डेफिनेटली मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ऊर्जा ग्लोबल ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और सुजलॉन एनर्जी अपने लॉस को बहुत ज़्यादा कम कर रही है और लगातार अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो दोनों स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।